नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी ननद ने कहा भाभी खाना बहुत लाजवाब बना है। सुनकर भाभी रोने लगी। रोमा की डिलीवरी नॉर्मल हुई और बच्चे सही कुशल वह घर आ गई। शारदा देवी ने रोमा के डिलीवरी के बाद खाने वाले सारे पकवान बना रखे थे। देसी घी और गोंद के लड्डू। घर का देसी घी कितने महीनों से बनाकर जमा कर रखी थी। सोयाबीन के बीज और भी ना जाने कितने बीज को मिलाकर एक मुखवास की भी तैयार कर रखा था। उन्हें पता था रोमा को मुखवास बहुत पसंद है, पर डिलीवरी के बाद पौष्टिक मुखवास चाहिए, इसलिए बीजों से बना मुखवास तैयार कर रखा था। और सरदार जी कहती थी कि इससे माँ को दूध अच्छा बनाता है और बेबी को दूध की कमी भी नहीं होगी। रोमा और सरदा देवी डिलीवरी के 2 महीने पहले मायके ले आई थी। उन्होंने पहले ही दामाद राकेश और उनकी मां कांता जी से कह दिया था कि वे रोमा की पहली डिलीवरी अपने घर करवाएगी। जी ने बेटी रोमा और उसकी बच्ची के लिए एक मालिश वाली रख दी थी, जो रोज आकर दोनों को मालिश कर दिया करती थी। और सरदा जी रोज ताज़ा हरी सब्जियां और दालों को लहसुन प्याज को तड़का लगाकर इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी। रोमा चटकाकर लिखती थी, माँ तुम्हारे हाथों में जादू है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आए, वरना ससुराल में शायद खुलकर कह भी नहीं पाती कि मुझे क्या खाना है। वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथों से बना खाना बहुत स्वाद लगता है, लेकिन माँ तुम बिन मिर्ची मसाले में के भी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तुम जानती हो कि मैं बेबी की वजह से तीखा नहीं खा सकती, तो भी तुम्हारा खाना इतना स्वादिष्ट लगता है। वह कैसे? सरदा जी बोली, बेटा बेबी तू हमारा दूध पीता है, इसलिए मगर तुम तीखा खाओगी, मतलब पेट में जलन बेबी के होगी, इसलिए मैं जानती थी कि बेटी को पहली डिलीवरी में मायके में जो आराम मिलता है वो वह ससुराल में नहीं मिल पाता। और बेटी हिचकी के कारण भी सास से वहाँ सारी बात खुलकर नहीं कर सकती जो अपनी माँ से कर सकती है। रोमा की पहली बेटी पैदा हुई। मिर्च, राई, जीरा, मेथी दाना, धनिया पाउडर, नमक और लहसुन प्याज का तड़का लगाती हुई, ताकि तुम्हें हरी मिर्च और लाल मिर्च की कमी महसूस ना हो। रोमा बोली, सच माँ तुम्हारे हाथों को तो जादू है। इसी तरह सरदा देवी ने 2 महीने रोमा को खूब पौष्टिक खाना खिलाया, जिससे जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे। मगर राकेश का बुलावा आने पर उसे ससुराल रवाना होना पड़ा, क्योंकि सास ससुर गांव जा रहे थे और यहाँ राकेश को खाने की तकलीफ ना पड़े। दरअसल रोमा के सास ससुर गांव ही रहते थे, वे सिर्फ कभी कभार बेटे पास आते थे। और अब बच्चा आए 2 महीने हो चुके थे, तो वे दोनों एक बार बेबी से मिलकर जाना चाहते थे। रोमा की सास कांता जी की उम्र ज़्यादा होने के कारण वे ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। गांव में उनके खाना बनाने वाली थी। तो मायके से आने के बाद अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह जब भी खाना बनाती थी माँ के हाथों जैसा खाना नहीं बना पाती थी। फिर माँ को फोन करके सारे तरीके पूछती और खाना बनाती, तब भी माँ जैसा खाना नहीं बना पाती। मगर उसकी छोटी ननद प्रिया जो की माँ को अचानक पैरालिसिस का अटैक आया और वह बच ना पाई। सरदा देवी के चले जाने के बाद रोमा की आधी दुनिया ही उजड़ गई। माँ का बहुत सारा था रोमा को। प्रिया की शादी को 1 साल हो चुका था और माँ को दुनिया से गए भी 1 बरस हो गया था। भाभी के साथ ही रहती थी। वह रोमा के बने खाने की बहुत तारीफ करती थी। प्रिया की भी शादी तय हो गई थी। 1 साल बाद उसके भी हाथ पीले हो गए। रोमा कितने खुशी खुशी सारे काम निपटाए, मगर ये क्या, ने माँ बनने की खबर सुना दी। रोमा बोली, प्रिया तुम्हारी डिलीवरी मायके में ही होगी और मैं करवाऊंगी। डिलीवरी का समय आ गया। प्रिया जब बेबी के साथ मायके पहुंची, रोमा ने ठीक वैसी ही तैयारी कर रखी थी जैसे उसकी माँ ने की थी। बोली, भाभी आपके हाथ के बने खाने में जादू है, आप कैसे इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती है। रोमा यह सुनकर रो पड़ी और बोली, प्रिया मैं भी मेरी माँ को यही सवाल करती थी, मगर माँ जाते जाते अपना वह स्वाद अब मेरे हाथों में छोड़ गई। आज माँ की बहुत याद आ रही है। वह आज नहीं है, मगर उनके हाथों का स्वाद और सुगंध है। प्रिया की भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, जिनकी माँ इस दुनिया में है वह बहुत किस्मत वाले हैं और माँ के हाथों से बना वह खाना जिसका स्वाद हम नहीं भूल सकते। इसलिए अपनी माँ के हाथों के बने लजीज खानों का स्वाद उठाते वक्त उनकी तारीफ भी कर दिया कीजिए। उनकी थकान 2 मिनट में उतर जाएगी। आपकी क्या राय है दोस्तों? यह रचना आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।
हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।